हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक एरिया अंडर कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स इस नाम से जाना जाता है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू फ्रेंड्स राहुल एंड गगन मूविंग ऑन टू कर्व्स x square by 8 plus y square by 8 is equal to 1 and y is equal to -x। तो पहले इस बात को समझें आप कि यहाँ पे एक कर्व जो है एक्स स्क्वेयर बाई 8 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 8 दी हुई है इज इक्वल टू 1, ठीक है, और दूसरी है y इज इक्वल टू -x। तो अब ये जो कर्व है, जो पहले वाली कर्व है, तो ये कई बार यहाँ तो फ़िलहाल हमें डायग्राम में मिली है, तो अदरवाइज़ कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को ऐसे लिखा जाता है, मगर इसको अगर हम पहचानें तो ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम +1 में पढ़ते हैं, जिसका सेंटर क्या होता है 0 0 और रेडियस क्या है 2√2, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये y इज इक्वल टू -x जो है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डाल के यहाँ पे ये चीज़ को श्योर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं x 0 पुट करूँगा तो y 0 आएगा, इसका मतलब ओरिजिन से पास करती है। अगर मैं x 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा -1, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं x -1 पुट करूँगा तो y क्या आ जाएगा +1, तो ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या बना कि लाइन है ओरिजिन से पास करेगी और सेकंड क्वाड्रेंट में से जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि हो सकता है कई बार हमें डायग्राम ना मिले और हमें खुद से कर्व स्केच करनी पड़े, मगर इस क्वेश्चन में अभी हमें दिया हुआ है। चलो अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट पॉइंट्स दे मीट, ठीक है। राहुल और गगन जो है, राहुल सर्कल के ऊपर घूम रहा है और जो गगन है, राहुल सर्कल के ऊपर है और गगन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो वो किस पॉइंट पे मीट करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में अभी मैं मार्क करूँ तो वो ये वाली चीज़ मांग रहा है कि भाई ये है, एक तो यहाँ मीट कर रहे हैं गगन और राहुल और एक यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो हमें ए और बी ढूंढने के लिए बोला गया। तो अगर हमने दो कर्व्स जो कि हमें ये वाली दी गई हैं, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ए और बी आ जाएगा। तो मैं अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ। मैं y की वैल्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो ये आ गया 2x² इज इक्वल टू 8, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ±2, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो मैं ए और बी को ढूंढना है, तो मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ और मैं फिल करता हूँ। अभी आप ध्यान देना, मैं ये फिल कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। जब मैं x2 फिल करूँगा इस इक्वेशन में तो y मेरा क्या आ जाएगा -2, तो मेरा पॉइंट बनेगा 2, -2। और ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे होगा, क्योंकि इसको देख के मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो ये पॉइंट है 2, -2, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो मैं अभी x इज इक्वल टू -2 पुट करूँगा इसी कर्व में, इसी में, तो y मेरा कितना आ जाएगा +2, तो एक पॉइंट मेरा बन गया -2, 2। वो किस क्वाड्रेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये है B। तो इस तरह से राहुल और गगन कहाँ पे मीट करते हैं, तो वो पॉइंट्स दोनों हमारे आ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ। अब सेकंड पार्ट, राइट इन इंटेग्रल्स ओनली टू फाइंड द शेडेड एरिया बाय x² बाई 8 प्लस y² बाई 8 इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x। तो अभी जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, ये निकालना नहीं है, सिर्फ हमने लिखना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है राइट इंटेग्रल्स, सिर्फ लिखना है। तो इसको हमें मगर
सोचना इस पे हमें बहुत बारीकी से पड़ेगा कि क्या क्या है। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले तो वर्टिकल लिमिट्स, ठीक है। वर्टिकल लिमिट्स कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक तो वर्टिकल ये लगाऊंगा मैं, ये वाली, ये है वर्टिकल स्ट्रिप। ये क्या है, x इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये किस एब्सीसा से, किस पॉइंट से पास कर रही है, जिसका एब्सीसा -2 है। और एक स्ट्रिप मैं यहाँ पे लगाऊंगा जो कि a से पास होती जाएगी, क्योंकि मेरे को ग्रीन एरिया निकालना है। तो ये स्ट्रिप क्या होगी, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये a से पास कर रही है और a का एब्सीसा क्या है, 2। अब आओ इस पॉइंट पे, एक यहाँ पे मेरे को वर्टिकल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, अभी देखिए सर्कल का जो रेडियस था, सर्कल का जो रेडियस था वो था 2√2, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो इसका मतलब ये जो है ये 2√2 डिस्टेंस है, ये वाली जो है, ठीक है ना। तो अगर ये 2√2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी वर्टिकल स्ट्रिप क्या होगी, x इज इक्वल टू 2√2। अब हम लगाएंगे एरिया। अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है चीज़ कि हाउ कैन वी अप्लाई। तो रिक्वायर्ड एरिया, और यू कैन से ग्रीन एरिया, जो भी हमारा डायग्राम में है कि जो ग्रीन एरिया है वो पहले मैं लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ये पोर्शन जो है ये वो वाला पोर्शन है जो जिसमें सर्कल जो है वो ऊपर है और जो लाइन है वो नीचे है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिस पे मैं अभी मैं रेड पेन चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी आपको याद होगा कि अगर दो कर्व्स के बीच एरिया है तो वहाँ पे हम लगाते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, y लेना है अपर कर्व से माइनस y लेना है अपने लोअर कर्व से, ठीक है ना, ये आपने लेना है। तो ये हो जाएगा जिसमें मैंने रेड लाइंस बनाई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब इसी का ही, कि इसमें थोड़ा सा भी कलर और यूज़ करें कोई, तो चलो ये वाला रखते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, देखना ज़रा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि एरिया तो टोटल प्लस ही होगा, ये किस किस लिमिट के बीच में आ रहा है, एक तो 2 और एक 2√2। तो मैं ये लगाऊंगा फ्रॉम 2 टू 2√2, ये हमारी होगी वर्टिकल स्ट्रिप। अभी एरिया इस पोर्शन में जो कर्व है, मेनली कर्व कौन सी है, सर्कल, ये वाली कर्व है। तो इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मैं ये लिखूंगा इसको थोड़ा इस स्टाइल में, ठीक है। ये है y की वैल्यू, आएगी प्लस माइनस में, मगर हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल ये वाला पोर्शन यूज़ कर रहे हैं अपर पार्ट, तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूँगा। अभी एक और बात मैं करूँगा आपसे, जो कि यहाँ पे इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो कई बार ऐसा लगाने के बाद बच्चों को लगता है कि भाई ये एरिया आ चुका है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि नहीं, अभी आपने जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, ये वाला है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, अभी ये कम्प्लीटली नहीं लगा। अगर आप इतना लगा के आओगे एग्ज़ाम में तो इसका मतलब आपने ये वाला लगाया है, इतना एरिया ही आपका निकला है। मगर हमारा एरिया कितना है बच्चों, ये इसके नीचे उतना ही है, और ये क्या है, सिमेट्रिकल, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, इसका डबल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका एरिया काउंट होता, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आगे लगाता हूँ, देखिए -2 to 2। अब अपर कर्व में से निकालना था आपने y, अपर कर्व जो थी इसमें वो थी सर्कल। तो सर्कल में से y की वैल्यू जो है वो है 2√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब नीचे कर्व कौन सी है, ये वाली है, ठीक है।
और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू ये रही बच्चों -x, तो ये आपने लगाना है -x और ये है dx। और यहाँ पे ये वाली अपनी डिस्कशन पहले ही कर ली थी, तो इस पे अभी कुछ नहीं हमने बोलना, यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट ही करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पार्ट जो है ये हो चुका है, जहाँ पे कहा गया था कि सिर्फ इंटेग्रल में लिखना है, ठीक है। सो दिस टास्क इज नाउ कंप्लीटेड, सेकेंड पार्ट इज ओवर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, पढ़िए स्टेटमेंट पहले। चेक द ट्रैक ऑन विच राहुल मूव्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बोथ। तो राहुल जो ट्रैक पे चल रहा है, राहुल चल रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 पे। तो अभी चेक करना है कि ये वाली जो कर्व है क्या एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ अभी। तो पहले चेक करेंगे कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चेकिंग कर रहे हैं कर्व की, क्या है कि क्या ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस और नॉट, ठीक है। इस टाइटल के अंदर अभी समझते हैं। अगर किसी कर्व को चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसके y को चेंज करो -y में और देखो कि क्या फ़र्क आ रहा है। क्या करना है, कर्व में y की जगह पे -y पुट करो। चलो करते हैं। तो क्या कुछ फ़र्क नज़र आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, नो चेंज। ये देखिए पहले भी ऐसे ही थी, अब भी ऐसे ही है। तो अगर y की जगह पे -y लिखने के बाद कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे कि माई कर्व जिस पे राहुल चल रहा है इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या बोला गया है कि चेकिंग करो कि कर्व जो है जिस पे राहुल चल रहा है क्या वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें क्या करना है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट चेक करना है तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे x को -x में। किस में, इस कर्व में जिस पे राहुल चल रहा है। चलो अभी करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप तुरंत बोल सकते हो कि यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो अगर फ़र्क नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि कर्व जिस पे राहुल चल रहा है इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है जिस कर्व पे राहुल चल रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो हम लिखेंगे कि वो बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व। Curve means what is the area bounded by this curve. You can make a correction also. What is the area bounded by this curve? तो ये जो कर्व थी इसके अराउंड इसका जो एरिया है, मतलब क्योंकि ये कर्व कौन सी थी, सर्कल थी। तो यहाँ पे ये वाला सर्कल तो था, ये वाला था, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना था, हमने बात की थी 2√2, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना था 2√2। अब यहाँ पे इस पार्ट में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि इसको इंटीग्रेशन से करना है, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर नहीं बोला गया तो आप सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई एरिया आ गया 8π² यूनिट्स, ठीक है। क्या आ गया एरिया 8π² यूनिट्स। तो अगर मगर ये आपने ध्यान रखना है कि भाई अगर ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो +2 का मामला है तो +2 में
इंटीग्रेशन से ही करवाया जाता है। तो इस पार्ट में क्यों रिलैक्सेशन मिली है? क्योंकि वो जो करवाना चाहता था, इंटीग्रेशन की जानकारी बच्चे से लेना चाहता था, तो वो यहाँ पे उसने चेकिंग कर ली है। तो इसलिए एक पार्ट थोड़ा सा कूल रखा गया लास्ट में, ठीक है। अदरवाइज ध्यान रखना कि यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में जो है वो इंटीग्रेशन से ही एरिया निकालना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारी जो केस स्टडी है बच्चों यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। नई केस स्टडीज़ में मिलेंगे, तो आप तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर उसके बाद उसका वीडियो देखिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, इसकी PDF जो है वो आपको सोल्यूशन मिलाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि और केस स्टडीज़ इसी टॉपिक पे करनी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं कुछ और केस स्टडीज़ आपको करवाऊँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।